आज का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट अपडेट कैसे करेंगे टेली में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब चीज़ का एक समरी है। सेल परचेज का, पेमेंट रिसीव का, कॉन्ट्रैक्ट का, सब चीज़ का समरी टाइप का है। अगर ये टेली में नहीं आया तो फिर क्या आएगा, ये तो मस्ट है। ठीक है, कहीं भी अगर काम कीजिएगा, कहीं भी जॉब कीजिएगा, चाहे ज्वाइन कीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट तो आना चाहिए। सेल परचेज जैसे जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट भी जरूरी है। तो इसमें कोई वो नहीं है, बड़े बात नहीं है। देखते हैं पहले। आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट में 3 कॉलम होता है, जैसे डेबिट। तो जितना भी पैसा विड्रॉ होता है उसको डेबिट में आता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? 3 रीजन हो सकता है। हो सकता है किसी से का आपने खरीदे होंगे सन्डी, क्रेडिटर से उधार में, उसको पेमेंट ज़्यादा होगा तो उसके नाम पे लेजर बना के सन्डी क्रेडिटर में डाल के पेमेंट कर देंगे। नहीं तो हो सकता है कोई एक्सपेंस भी कर रहे हो, वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट, देख लेंगे। नहीं तो हो सकता है आप लोन किसी को दिए हो, तो आपके लिए तो एसेट है, जो लेगा उसको लायबिलिटी। जैसे में हम लोग चैप्टर पार्ट 18 में, 18 चैप्टर में आपको बताया गया है लोन के बारे में, तो देख लीजिएगा। ऐसे ही क्रेडिट मतलब बैंक में होता है डिपॉजिट। किसी किसी स्टेटमेंट में डिपॉजिट लिख के आता है, किसी में क्रेडिट लिख के आता है। तो अगर पैसा आ रहा है बैंक में तो हो सकता है सन्डी डेप्टर से आ रहा है, आपने क्रेडिट में सेल किए, वो पेमेंट आ रहा है। तो राम से आ रहा है तो राम से रिसीव करेंगे, ऑर्डर में डेप्टर डाल देंगे इसके लेजर में। हो सकता है आपके पास इनकम आ रहा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, कमीशन रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। और नहीं तो लोन आप लिए हो तो अभी पैसा आ सकता है। तो आप जब लोन लिए हो राम से, श्याम से, किस से, तो अंडर में लाइबिलिटी लोन डालेंगे, जैसे पार्ट नंबर 18 में बताया गया। अब बैलेंस है जो हर एंट्री के बाद इसको मैच करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। एक स्टेटमेंट है अपने पास 21 मार्च 23 का, खत्म हो गया है। तो एक किसी किसी स्टेटमेंट में ना नीचे से शुरू होता है और किसी किसी में ऊपर से, तो ये तो लास्ट में है, तो शुरू से देखते हैं। अब इसमें दो चीज आपको बताना है। दो चीज, टेक्निकल चीज क्या है बताता हूँ, देखिए। अब ये स्टेटमेंट पुराना है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, दे रखा है ना, लेकिन किसी किसी में होता नहीं है। लेकिन अब देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2022 का, और 10,690 रुपये पेमेंट के बाद है। देखिए पेमेंट वाला कॉलम है, विड्रो वाला, यही था ना जो आपको बताया गया था। विड्रो वाला है, रिसीविंग वाला। तो विड्रो यानी कि डेबिट वाला, क्रेडिट, ये बैलेंस, ये मैच होना चाहिए। अब आपका डिस्क्रिप्शन में हेल्प पाएगा किसको पेमेंट हुआ है, ये भी हेल्प पाएगा आपका रेफरेंस, और चेक नंबर और डेट है, ठीक है। तो चलिए मानिए कि 1 मिनट के लिए कि ये ओपनिंग बैलेंस हमें पता नहीं है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अपना फ्रेंड के लोन दे रखा है, कितना निकाल के ही दिया है, कितना, 6,55,000। इनका नाम है पटेल, ठीक है, कोई सा भी हो, राम श्याम। 6,55 देने के बाद इनके पास बैलेंस कितना बच गया, 10,690। अगर आपको ओपनिंग निकालना है, ये ट्रांजेक्शन है शुरू में, ये नहीं है, मान कर चलो ये नहीं है, हमें पता नहीं है, ये देने से पहले कितना अमाउंट होगा इनके पास, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ओपनिंग डाल देंगे, बहुत आसान। अगर ये पेमेंट नहीं है, रिसीविंग किया हुआ रहता, तो ये रिसीविंग से पहले ओपनिंग कितना था, ये माइनस का तब ओपनिंग डाल देते। बहुत आसान है। तो दो चीज देखना, अगर पेमेंट के बाद क्लोजिंग है तो पेमेंट के क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे एंट्री। अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में एक क्लोजिंग को माइनस करके तब ओपनिंग डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें मान के चलिए नहीं दिया हो, हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये डेबिट है, पैसा निकाला है, तो निकालने से पहले ये और प्लस ये दोनों जोड़ के होगा ना, तो वही है 65,690। तो चलिए ये एस बैंक है, एक पहले बनाते हैं टेली खोल कर। तो सबसे पहले लेजर बनाते हैं, ये आपको आता ही बनाना। एस बैंक, एस बैंक में, अब ये बैंक है तो बैंकिंग में जाएगा। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस इसको डालना है यहाँ से। तो आपको ओपनिंग बैलेंस ये है, नहीं तो ये नहीं पता है तो दोनों जोड़ के डालते हैं, क्योंकि पहले डेबिट हुआ है फर्स्ट में, क्रेडिट होता है, इसको छोड़ के तब ओपनिंग डालते हैं। तो देखिए कितना है, 665, 665, 690, इतना ही है ना, सही है। तो इसको इंटर कीजिए। अब जैसे डेबिट ऑटोमेटिक आया तो क्रेडिट बैलेंस बैंक का अपने पास डेबिट होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है।
तो चलो हमें क्या करना है, एंट्री देखना है पहले। अब देखिए फर्स्ट में एंट्री में क्या किया है, पेमेंट किया है पटेल को, ये लोन दिया है, इसने दिया है पैसा निकाल के। तो चलिए इसका डेट लीजिए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, तो डेट बताइए 1 अप्रैल 2022, ठीक है। अब ये बैंक अपडेट कर रहे हैं तो बैंक ही होगा, हमेशा अकाउंट में बैंक ही डालना है, ठीक है। तो कौन सा बैंक है, एस बैंक। अब देखिए पटेल नहीं है, एक पटेल बना लेता हूँ मैं, एलसी करके, आपको पता है अंडर में। अब देखिए आप लोन दे रहे हो कि ले रहे हो, हम दे रहे हैं, इसको डेबिट है ना, ले रहे हैं तो क्रेडिट में रहता आप दे रहे हो, ठीक है। तो दे रहे हो तो क्या होगा, आपका एसेस्ट है ना, तो लोन एंड एडवांस देखिए एसेस्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सेव कीजिए। कितना दे रहे हो आप, 655, 6,55,000। चलिए अब एक चीज बता दो आपको टेक्निक, देखिए 10,690 बच गया है ना देने के बाद। देखो क्लोजिंग बैलेंस यहीं पे मैच कर लो, बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है। अब ये सेव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको डेट पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल्ट F2 कीजिए, यहाँ पे हमें 22-23 चाहिए, तो 22-24 कर देते हैं, 2 साल डेट का। अब सेव कर दिया, सेव हो गया। अब दूसरा एंट्री देखिए, पेमेंट आया हुआ है, क्रेडिट है, कहाँ से आया है, सीरी से, सीरी इंटरप्राइजेस से। तो कौन सा डेट है, 4/4 का, तब हम रिसीव करेंगे। 4/4 का डेट डालिए 2022। कौन सा बैंक है जी, बैंक गलत मत करना, नहीं तो दूसरा बैंक में वो हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। तो अब हमें सीरी देखिए यहाँ पे है, सीरी तो है नहीं, इस पे ऑल्ट सिलेक्ट बनाइए। जैसे मैंने कॉपी कर दिया ना कंट्रोल सी से, तो आपको शॉर्टकट में बताया गया था ऑल्ट कंट्रोल भी। अब इससे पैसे आ रहा है, तो आप पैसा कोई क्यों देगा, जरूर इसको आपने सामान बेचा होगा उधार में। तो ये सैलरी क्या होगा, डेप्टर क्रेडिटर, डेप्टर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना है भाई, 5 लाख, बिल्कुल सही। क्या हो गया, कोई बात नहीं, इंटर कीजिए। उसके बाद एक स्टेप और चलिए, फिर ये पैसा आया है, कहाँ से आया है, ये देखिए तमिलनाडु, ये तो बैंक का नाम है, पटेल ट्रेडिंग इंडस्ट्री से आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर रिसीव करते हैं, डेट बता दीजिए, 4/4 है, 4/4/2022, वही बैंक है, रिसिप्ट कितना, कौन सा है, पटेल ट्रेडिंग तो है ही नहीं, वो तो पटेल दूसरा था। ऑल्ट से कीजिए, ऑल्ट कंट्रोल भी, ये नाम कुछ गड़बड़ हो गया, सही है। अब बताइए कोई पैसा क्यों देगा, ये भी सन्ड्री डेप्टर है। अगर बैंक अपडेट कर दिया सेल परचेज से पहले ना, तो सेल परचेज करेंगे तो पार्टी के नाम सिर्फ सिलेक्शन करना रहता है, अब बेचेंगे तो सेल में आ जाएगा, तो उसको जैसे अब बैंक स्टेटमेंट पहले ही अपडेट कर रहा हूँ, तो आपको सेल परचेज के टाइम में पार्टी क्रिएशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं कितना है, 140। चलिए एक और एंट्री करते हैं। अब ये पैसा दिया गया, अब ये किसको दिया गया है, रोहित इंटरप्राइजेस का, देख रहे हैं। तो इसको पैसा में क्यों दिया गया हो, चाहे किसने कौन दिया होगा, क्यों दिया होगा, इसका मतलब इससे पैसा, इसके इसको सामान, इससे सामान खरीदा होगा उधार में। तो चलिए डेट ले लीजिए, 4/4। अब इसको पेमेंट कीजिए, 4/4/2022, वही एस बैंक, ऑल्ट से बना देता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल भी, रोहित ट्रेडर्स। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, इनको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं, 6,40,000, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब ये देखिए बीज बिहारी से आया हुआ है, तो सन्ड्री डेप्टर है, ये गया हुआ है, लोन पेमेंट किया है किसी ने, लोन दिया है, इसका फिर से लोन दे दिया है 7 लाख। अब इसमें तो बहुत आसान आसान ट्रांजेक्शन है, कभी कभी ना एटीएम से विड्रॉ होता है, तो आप कांट्रा एंट्री में करके उसको विड्रॉ कर लेंगे, है कांट्रा एंट्री का आपको चैप्टर पढ़ाया गया था, आप वो देख लीजिएगा। तो ऐसे ही कभी कभी बैंक चार्ज आ जाता है, तो बैंक चार्ज को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के पेमेंट कर देंगे। रेंट रिसीव आता है तो इनडायरेक्ट इनकम में रिसीव कर लेंगे। अब देखते हैं, पहले हमने एंट्री यहाँ तक किया है ना, ये एंट्री मैच करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं बताया गया था, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर,
अब अपन बैंक खोल लीजिए, एस बैंक, अब यहीं से अपडेट कीजिए, अब यहीं से रिकॉर्ड कीजिएगा। अब देखिए हमने रोहित तक एंट्री अपडेट किया था, स्टेटमेंट में देखिए रोहित 6,40,000 देने के बाद कितना पेमेंट बच रहा है यहाँ पे बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस में 10,690। तो देखिए टेली में आ रहा है 10,690, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलती नहीं होगा। अब यहीं पे आपको शॉर्टकट की बताया गया था ना, डुप्लीकेट एंट्री, Alt 2 @ वाला कॉपी हो गया। अब इसी को चेंज करके दूसरा एंट्री डालता हूँ मैं। देखिए ये पेमेंट आया है बीज बिहारी से, कॉन्ट्रेक्शन से, है ना, हमारा सन्डी डॉक्टर से पेमेंट होगा। तो चलिए पेमेंट रिसीव करता हूँ मैं। F6 डेट डालिए, 16/4 है, देख लीजिए 16/4, 16/4/22, ठीक है। ये हमने कॉपी किया था, इसको चेंज कर देंगे, ऑल्ट सी कीजिए, ये नया पार्ट है इसको भी बनाइए। अब इससे पेमेंट आ रहा है तो इसका मतलब सन्ड्री डेटर्स, है ना। कंट्रोल है, कितने अमाउंट है, 9,10,671, 9,10,671। अब मैच कराइए कितना आया। अब रिसीव होने के बाद कितना आ गया, 9,21,661। देखिए 9,21,661 बिल्कुल मैच है। तो ऐसे एक एक बार आपको यहीं पे Alt 2 करके चेंज करते जाइए, सेव करते जाइए, ऐसे स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे मत कीजिएगा, एक दो एंट्री यहाँ से कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे DAL करके एस बैंक खोल कर यही से अपडेट कीजिएगा, तो यहाँ पे मैच होगा। इसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट अपडेट इन टेली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल परचेजेस का, है ना। तो ध्यान से एक बार और बता दो आपको कि इसमें अगर पार्टी जो बना दिए तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी बन गया था। सेल परचेज में सिर्फ सिलेक्शन करना रहेगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि इससे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा अच्छा हम टॉपिक ले